बताया होगा कि जन्माष्टमी का मतलब क्या होता है। अब आपको हम बता रहे हैं, आपने बुजुर्ग हैं, चाचा जी हैं, आप बताइएगा हमको कि नहीं हम पहले से जानते थे। अभी तो हमने पूछा, जो बताया आपने, तो वो बाहरी है। असली क्या जन्माष्टमी से सुनिएगा। बाहरी जन्माष्टमी का मतलब होता है कि सभी लोग कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव पर, जैसे आप लोगों ने बताया, झुलुआ लगाया और बच्चे की झुलाते हैं, वैसे कृष्ण भगवान को झुलाए। तो झुलुआ झूलना और फलहार रहना, उपवास रहना, भगवान को याद करना, कृष्ण भगवान के जैसे बंजने गई, ऐसे को हम जन्माष्टमी कहते हैं। तो ये बाहर का महात्माओं ने बता दिया, नकल बताया। असल क्या है, असल जन्माष्टमी क्या है, अब सुनिएगा। ये शरीर कितने तत्वों का है? 5 तत्वों का है। कौन कौन? क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्व अधम शरीर। 5 तत्वों का शरीर बना है और 3 गुण है। शरीर के अंदर कितने गुण है? 3 गुण है। कौन कौन? रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई कास्ट कोई कौम का हो, सबके अंदर कितने गुण होते हैं? 3। कौन कौन? रजोगुण यानी राजसी, तमोगुण यानी तामसी, और सतगुण यानी सतगुणी। सभी के अंदर 3 गुण पाए जाते। देखिएगा कोई आदमी एक खिसिया जाएगा यानी क्रोधांशी हो जाता है। वही आदमी जब ठंडा जाता है तो देखिएगा बहुत अच्छा बात करेगा, तो उसी में सात्विक गुण भी आ जाता है। अच्छा, कभी आप बच्चे को मार देंगे, थोड़ी देर में आप कहीं अपने आप सोच ना करेंगे, चाहिए ना बोलेंगे अपने। क्यों? क्योंकि उस समय आपका शरीर तामसी हो गया था, अब राजसी। तो ये हर 3 घंटे पर बदलते हैं। कितने? सॉरी, 2 घंटे पर। कितने घंटे पर बदलते हैं? हर 2 घंटे पर आपका ये गुण बदलता है। अभी अगर तमोगुण आपके अंदर है तो 2 घंटे पर रजोगुण आ जाएगा, फिर 2 घंटे के बाद सतगुण हो जाएगा, फिर तमोगुण आएगा, तीव्र। ये 2 उसको साइड में धरिए। महापुरुषों ने कि जब नकल करके झुलुआ पर झूलिएगा, फलहार रहिएगा, जन्माष्टमी मनाइएगा, तो कोई ना कोई संत आएगा तो आप इसका पूछिएगा कि भाई झुलुआ झूलते क्यों हैं, इसमें उपवास क्यों रहते हैं, व्रत क्यों रहते हैं। तो कोई संत सतगुरु बता देंगे। जैसे गुरु महाराज ने बताया, कबीर साहब ने बताया, सारे महापुरुष, रविदास जी, मीराबाई, पलटू साहब, विकास साहब, दरिया साहब, सारे संत महापुरुषों ने इस चीज का जिक्र किया है जो आपको आगे रखना। मैं अपनी कोई नियम नहीं बनाया, ये सभी महापुरुषों ने बनाया। तो शरीर के अंदर कितने तत्व हैं? 5। कितने गुण हैं? 3 और दोनों को मिला लीजिएगा तो कितना होगा? यानी 5 तत्व और 3 गुण की मिलाइए कितना होगा? यही अष्टमी है। क्या है? बाहर हम लोग करते हैं, अष्टमी मनाते हैं, लेकिन हमारे अंदर अष्टमी है। तीनों जिस दिन आप मिला दीजिएगा, असली जन्माष्टमी उसी दिन मनाइएगा। असली यानी कृष्ण का दर्शन कहिए, भगवान राम का दर्शन कहिए, इस सृष्टि के निर्माण करने वाले का कहिए, सब एक ही है। उनका दर्शन तब होगा जब इन 5 तत्व को और 3 गुण को जिस दिन विजय प्राप्त कर लीजिएगा, उसी दिन आपको असली जन्माष्टमी, असली कृष्ण का दर्शन होगा। जब तक 5 तत्व और 3 गुण को अपने कब्जा में नहीं करिएगा, तब तक आपको किसी को बता दीजिए, हमारे पास लाइए कि जो भगवान का दर्शन कर लिया हो, कृष्ण भगवान का कहीं भी कोई कर लिया हो, जब तक 5 तत्व को और 3 गुण को जब पी नहीं जाइएगा, तब तक उतारना पड़ता है। 3 गुण को और 5 तत्व को उतारना पड़ता है, तब जाकर के दर्शन होगा। इसी के लिए आपको उपवास रहने पड़ता है। कब उतरेगा? अच्छा, खाना खूब खा लीजिए, तामसी शरीर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कहा कि फल कम खाइए। नवरात्रा में क्या करते हैं हम लोग? नींबू पानी पर रहते हैं या फलाहार पर। क्यों भाई? 3 दिन रजोगुण, 3 दिन सतोगुण, 3 दिन तमोगुण। कितना दिन हुआ? 3 दिया है 9 दिन का नवरात्रा। इसलिए महात्मा ने बताया, ये भी कोई नहीं बताएगा आपको। ये 3 दिन क्या होता है? रजोगुण, यानी 3 दिन में रजोगुण डैमेज करना है, 3 दिन में तमोगुण डैमेज करना है, और 3 दिन में, बहुत गंभीर बात हो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सतगुण। 3 दिन में हम तमोगुण, 3 दिन में सतगुण, 3 दिन में रजोगुण। कब? कम खा करके, थोड़ा सा शरीर को जिंदा रखने के लिए खाते हैं, तो ये सब उतरता है। इसको उतारने का तरीका महात्मा ने बताया। और ध्यान रखिए, अडोल, हिलिए डुलिए नहीं। इसी को कहा कि घड़ा बैठाओ, तो ले अगर माटी का घड़ा बैठा दिया, माटी वाला नहीं बैठाना था, अपने शरीर को ये 9 दिन क्या करना था? हिलाना डुलाना, समझ रहे हैं ना? नहीं था।
जैसे घाट पर जाते ना, तो पहले घाट पर जाते थे लोग, औरतें तो कैसे करते थे, आंख बंद करके दीनानाथ जब तक उदय ना हो, वहां नहीं, यहाँ आंख बंद करके अंदर भी आते महात्मा बताते थे। लेकिन महात्मा चले गए और करने वाले भी चले गए। अब लोग उसकी के देखा देखी जाते हैं, दौरा लेकर वहां बैठते हैं, दीनानाथ उदय हुआ चंडी। नहीं, पहले के महात्मा असली अंदर में, बाहर नकल है। जिस तरह दीनानाथ बाहर निकलते हैं उसी तरह आपके अंदर निकलेगा। इसी को कहा परम प्रकाश जले दी राती। इसमें दिया बाती की जरूरत है, इस मंदिर में जलाने की जरूरत है। लेकिन कोई सत्य सतगुरु मिलेंगे तो ये कब जलेगा, जब नवरात्रा करेंगे, यानी 3 दिन रजोगुण, 3 दिन सतोगुण, 3 दिन तमोगुण, ये सब नाश होगा। कैसे नाश होगा, जब कम खाएंगे, कम बोलेंगे। देखिएगा पहले जमाने में नाखून नहीं काटते थे, ये दाढ़ी नहीं बनवाते थे, ये नवरात्रा में कहते थे कुछ नहीं, ये कथी चढ़ गया, दशहरा चढ़ गया कि अब नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं मुड़वाना है, पहले होता था ना। तो क्यों, क्योंकि ये नहीं कि नियम है, नहीं, हमको समय नहीं है ये कटवाने का, हम ध्यान करेंगे, वो भगवान का अंदर में जागृति करेंगे हम लोग। तो ऐसे अडोल बैठते थे, घड़ा, जैसे घड़ा होता ना, नीचे चौड़ा होता ऊपर पतला, उसी तरह शरीर है। देखिए बनाओ, शरीर नीचे चौड़ा है, आके हेट हो गया पतला, और इस तरह, इसी तरह घड़ा होता है। तो महात्माओं ने इसको कभी घड़ा कहा है, कभी चुनरी कहा है, कभी मिट्टी कहा है इसको, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा इसको। तो उस समय के महात्मा ने जो नवरात्रा बनाया, उन्होंने इसको क्या कर दिया, मिट्टी का घड़ा। इस घड़ा को बैठाओ, तो हम लोग क्या करते, चला कि घड़ा खरीद के लाया कुमार से, अब बैठा देते हैं, उसको बैठा दिए आपने बउआ तेरा। तो ये साधना नहीं होगा, हमको बैठना। आप 3 दिन रोज बैठते, तो 10वें दिन क्या होगा, जब आप उपवास, आप देखिएगा